नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर कुमार राव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन के आज तीसरे सेशन में आपके साथ उपस्थित हूं। इससे पहले मैंने 2 सेशन का वीडियो अपलोड कर दिया है। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मेरे चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस पर जाकर उस चैनल को देख सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। दोस्तों, अब जो हम आपको इस वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन के तीसरे पार्ट को बताएंगे। तो दोस्तों, अभी तक तो आपके सामने स्क्रीन पर ये दूसरा पार्ट ही है, जिसमें मैंने पिछले सेशन में आपको बता दिया था चालकत्व और प्रतिरोध में क्या संबंध है। चालकत्व और प्रतिरोध में क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाई थी। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने पहले ही बताया कि मेरे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं इसके अगले पार्ट यानी सेशन नंबर 3 को आपको पढ़ाऊँगा। आगे देखिएगा दोस्तों, लिखा है कि ध्यान दीजिए, लिखा है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अब देखिए, चालक के प्रतिरोध को हम किससे दर्शाते हैं? R से। और लंबाई को किससे दर्शाते हैं? L से। तो R समानुपाती किसके हो जाएगा? L के। जैसा कि आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, R प्रोपोर्शनल दैट यानी समानुपाती L। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसको हमने बना दिया समीकरण नंबर 1। देखिए, समीकरण नंबर 1 हो गया ये। अब जो है आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि चालक का प्रतिरोध परिक्षेत्र के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती। देखिए, यहाँ पे लिखा है किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, जबकि जो है चालक का प्रतिरोध उसके जो है परिक्षेत्र के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। परिक्षेत्र के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात लंबाई के जो है समानुपाती है। किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है और जो है उसी चालक का प्रतिरोध उसके परिक्षेत्र के क्षेत्रफल के जो है उसके परिक्षेत्र के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। जहाँ पे मैंने बताया था कि परिक्षेत्र के क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल ए से। परिक्षेत्र के क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल ए से। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए, तो यहाँ लंबाई के क्या है? समानुपाती है। चालक का प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। और वहीं पर दूसरे स्थान पर जब आप देखेंगे तो चालक का प्रतिरोध परिक्षेत्र के क्षेत्रफल के क्या लिखा है? व्युत्क्रमानुपाती। तो सामने देखिएगा, R प्रोपोर्शनल दैट 1/A। R समानुपाती 1/A, जो कि आपके सामने जो है स्थित, इससे जो है मेरी लिखावट स्क्रीन पर लिखी हुई है R समानुपाती 1/A। और ये आपका क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 2। तो हमने लिखा तब क्या है? अगर समझिए, यहाँ लिखा है R समानुपाती L, यानी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। और हमने वहीं पे दूसरे तरह लिखा है कि R समानुपाती 1/A, अर्थात चालक का जो प्रतिरोध है उसके परिक्षेत्र के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ये बता रहा है कि प्रतिक्षेत्र जो परिक्षेत्र के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है किसी चालक का प्रतिरोध। और ये बता रहा है कि जो चालक का प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड, यानी R और R एक दूसरे में क्या है? बराबर है।
आर और आर एक दूसरे के बराबर हैं तो इनके सामने की मान भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। अगर आर और आर लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, मैंने बताया इनके सामने के जो मान होंगे वह भी आपस में क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। तो अब आप क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भी आर है और यहाँ पर भी आर है, ठीक है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे आर समानुपाते एल लिखा है यहाँ पर भी आर है, जहाँ आर समानुपाते 1/a लिखा है वहाँ भी आर है। दोनों तरफ आर है, दोनों तरफ का आर जब आपस में बराबर है तो उसका जब राइट हैंड साइड बराबर है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तात्पर्य ये है कि आर जहाँ पर है आर समानुपाते, तब हम लिख सकते हैं अगर आर समानुपाते जैसे यल है और आर समानुपाते जो है 1/a है, मैंने दोनों समीकरण नंबर 1 ये है, समीकरण नंबर 2 मैंने ये माना है, ठीक है। समीकरण नंबर 1 इसको माना है, समीकरण नंबर 2 इसको माना है। ये बता रहा है कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है और ये बता रहा है कि चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के परिक्षेत्र के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम ये यल जो है इसको उठा के 1 के स्थान पे क्या कर देंगे, रख देंगे। तो ध्यान दीजिए, तब आपका समीकरण हो जाएगा आर समानुपाते यल अपान ए, क्योंकि जिसका राइट हैंड साइड बराबर होगा उसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये समीकरण नंबर 3, जहाँ पे 1 था वहाँ पे लंबाई यल रख दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, लिखा है कि समानुपाती का चिन्ह हटाने पर, जब समानुपाती का चिन्ह यानी आर समानुपाते यल अपान ए, अब आपका समीकरण हो गया जो कि समीकरण नंबर 3 है। तो अब जो है समानुपाती का चिन्ह जब आप हटाएंगे तो समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए आप जानते कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है, कोई ना कोई स्थिरांक लगाना पड़ता है ना। तो चलिए हटाते हैं। आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर, यहाँ देखिए दोस्तों ये सिंबल जो है रो का होता है, रो एल अपान क्या हो जाएगा, ए। फिर से मैं लिख दूं, जब आप समानुपाती का निशान हटाएंगे तो आप लिखेंगे आर इज इक्वल टू, ये देखिए रो का निशान है और ये हो जाएगा यल अपान ए, जैसा कि आपके सामने स्क्रीन में क्या हुआ है, लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए, आर समानुपाते आर बराबर समानुपाते का चिन्ह हटा तो जो रो आ गया है वो कांस्टेंट है, वो नियतांक है। यहाँ पे लिखा है आर बराबर रो एल अपान ए, जहाँ पे रो क्या है, एक नियतांक है, एक नियतांक है। अब हम बताते हैं यहाँ पर कौन सी चीज़ क्या है। ध्यान दीजिएगा, टॉपिक में यहाँ पे आपको बताया जाएगा कौन सी चीज़ क्या है। जहाँ पर रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध होता है, यल बराबर जो है चालक की लंबाई है और ए बराबर जो है परिक्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो इस फार्मूले में देखिएगा, इस फार्मूले में दिखाया गया है कि आर बराबर जहाँ पर क्या है, आर बराबर तो प्रतिरोध है, आर बराबर प्रतिरोध, और दोस्तों यल बराबर होता है चालक की लंबाई, चालक की लंबाई, और यहाँ पे रो बराबर हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध, क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, और ए बराबर हो जाएगा परिच्छेद का क्षेत्रफल, ए बराबर हो जाएगा परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, तो आर बराबर हो जाएगा प्रतिरोध, रो बराबर हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध, और यल बराबर हो जाएगा चालक की लंबाई, और ए बराबर हो जाएगा परिक्षेत्र का क्षेत्रफल। यानी यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका प्रतिरोध और लंबाई में संबंध दिखाया गया है। यहाँ पे प्रतिरोध और जो है इसमें परिक्षेत्र के क्षेत्रफल में संबंध दिखाया गया। यहाँ दोनों को एक साथ रखकर जो है हमने इसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोध क्या कर लिया है, ज्ञात कर लिया है। तो अब इसके जो है अगले सेशन में थोड़ा सा हम स्टॉप लेंगे, अगले सेशन में बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए सेशन नंबर 4 में हम आ जाते हैं। जैसा कि हमने लिखा था, कि R इज इक्वल टू रो एल अपान ए।
रो एल अपान ए, जहाँ पर आर बराबर प्रतिरोध था और रो बराबर क्या था, विशिष्ट प्रतिरोध था, एल बराबर था चालक की लंबाई और ए बराबर था प्रतिरोध परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो देखिए रो को एक शब्द और रो को एक भाषा में और बुलाते हैं। रो को तो हम क्या कह रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कह रहे हैं, लेकिन रो को कह सकते हैं, रो को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। यानी विशिष्ट प्रतिरोध के साथ साथ रो को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता भी कहते हैं। रो को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध के लिए अब हेडिंग, नई हेडिंग है दोस्तों, ध्यान दीजिए। विशिष्ट प्रतिरोध, हेडिंग क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। और इस विशिष्ट प्रतिरोध को हम जो है परिभाषित कैसे करेंगे। अभी तक हमने जो है आपको प्रतिरोध पढ़ाया था, जिसका सिंबल आर बताया था और उसकी परिभाषा भी बताई थी। अब जो है हमारा टॉपिक, नया टॉपिक है विशिष्ट प्रतिरोध। इसकी परिभाषा देखिए, हमने नीचे लिखा है 1 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से पढ़ते हैं, 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर परिक्षेत्र के क्षेत्रफल वाले किसी चालक का प्रतिरोध, परिक्षेत्र के क्षेत्रफल वाले किसी चालक का जो है प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर परिक्षेत्र के क्षेत्रफल, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर लंबा हो, ठीक है ना, कोई भी जो है चालक हो 1 सेंटीमीटर लंबा हो तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर परिक्षेत्र के क्षेत्रफल वाले किसी चालक का प्रतिरोध, परिक्षेत्र के क्षेत्रफल वाले यानी जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और जिसके परिक्षेत्र का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ऐसे चालक, ऐसा जो चालक होता है उस ऐसे चालक का जो प्रतिरोध होता है वह प्रतिरोधकता कहलाता है, या इसे ही विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। प्रत्येक धातुओं के लिए इसका मान क्या होता है, निश्चित होता है। प्रत्येक धातुओं के लिए इसका मान निश्चित होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, ध्यान दीजिएगा, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम सेमी होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम सेमी होता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को हमने बताया था कि R इक्वल टू रो एल अपान ए से क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। R इक्वल टू रो एल अपान ए से इसे क्या करेंगे, दर्शाएंगे। अब R यहाँ पे क्या होगा, जहाँ एल बराबर, मैंने इस परिभाषा में बताया है कि चालक की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 1 सेमी होगी, और चालक के परिक्षेत्र के क्षेत्रफल की लंबाई कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। देखिएगा, चालक की लंबाई मान लिया 1 सेंटीमीटर और चालक के परिक्षेत्र के क्षेत्रफल की लंबाई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या कर देंगे, जैसे सूत्र है R इक्वल टू रो एल अपान ए, ये विशिष्ट क्षेत्रफल का सूत्र होता है विशिष्ट प्रतिरोध का या प्रतिरोध का। तो मैंने क्या मान लिया है, इसकी लंबाई 1 मान लिया है, इसके परिक्षेत्र का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया, तो मान रख दीजिए I इक्वल टू रो है, 1 का गुणा करेंगे रो में तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाता है कि अब जो है R इक्वल टू जो हमने लिखा है रो एल अपान ए लिखा है, इसमें हमने लंबाई मान लिया है चालक की 1 सेंटीमीटर और उसके परिक्षेत्र के क्षेत्रफल की जो लंबाई मान लिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया है। तो यहाँ भी 1 हो जाएगा और यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो हमारी जो है विशिष्ट प्रतिरोध का जो फार्मूला आ जाएगा वो R बराबर क्या आ जाएगा, रो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रो। ऐसे हम जो है विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला भी कह सकते हैं और इसे हम जो है प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध भी क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। यह आपका समीकरण नंबर 3 है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह सेशन आपको
बिल्कुल समझ में आया होगा। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक बार और समझाना चाहूँगा, करा कि जहाँ हमने बताया कि R इज इक्वल टू रो एल अपान जो है ए है, जहाँ पे एल बराबर चालक की लंबाई और ए बराबर जो है चालक के जो है परिक्षेत्र का क्षेत्रफल होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का क्या होता है की परिभाषा क्या होती है? कह रहा कि 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले परिक्षेत्र के क्षेत्रफल चालक का प्रतिरोध जो है उसका प्रतिरोधकता या उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। या इसका मान प्रत्येक धातुओं के लिए क्या होता है? निश्चित होता है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम सेमी होता है। इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम सेमी होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि विशिष्ट प्रतिरोध जो भी हैं, ध्यान दीजिएगा, R इज इक्वल टू हमने आपको पढ़ाया विशिष्ट प्रतिरोध रो एल अपान ए पढ़ाया है, जहाँ पे किसका मतलब क्या है? रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध बताया है, एल बराबर जो है चालक की लंबाई बताया हुआ है, ए बराबर चालक के परिक्षेत्र का क्षेत्रफल बताया हुआ है। अब अगर आपने विशिष्ट प्रतिरोध के परिभाषा में पढ़ा कि जो चालक की लंबाई है वो 1 सेंटीमीटर मान लिया जाए, इसके परिक्षेत्र का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया जाए, तो ध्यान दीजिए इस फार्मूले के हिसाब से इसमें क्या करेंगे कि आपका फार्मूला है, आपका जो फार्मूला है R इज इक्वल टू, आपका जो फार्मूला है वो है R इज इक्वल टू रो एल अपान ए। तो जहाँ पर रो है वो तो रो का रो ही रहेगा। यहाँ पे आप लिखेंगे R इज इक्वल टू रो एल की जगह पे आप 1 रख देंगे गुणे 1/1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का होता है, तो हो जाएगा आपका टोटल मिलाकर जो है R इज इक्वल टू रो, R इज इक्वल टू रो, और यही क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा। और यही जो है प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध हो सकता है, या प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोधकता में संबंध हो सकता है। ये समीकरण नंबर आपका 3 हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।